बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नीलम जावेद, फिजियोथेरेपिस्ट, अगेन विद न्यू वीडियो। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है रिस्ट पेन। रिस्ट पेन स्पेसिफिकली लैटरल साइड ऑफ द रिस्ट पेन, या जो अंगूठा है, अंगूठे वाली साइड पे जो रिस्ट एरिया में और ये लोअर फोर आर्म में पेन होता है, उसको लेके मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। ये एक कंडीशन हम डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं डी कर्वेन सिंड्रोम। डी कर्वेन सिंड्रोम क्या होता है? डी कर्वेन सिंड्रोम असल में टू मसल्स होते हैं हमारे, जो थंब के मसल्स होते हैं, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर्स पॉलिसिस ब्रेविस। ये टू मसल्स एक कॉमन शीथ में, एक सिंगल शीथ में रैप होके ये थंब तक आते हैं। ये प्रॉब्लम जो है वो ग्रेजुअल ऑनसेट भी हो सकता है, एक्यूट ऑनसेट भी हो सकता है। ग्रेजुअल क्या होता है? रिपीटेड थंब की मूवमेंट होती हैं, रिपीटेड रिस्ट की ऐसी मूवमेंट होती हैं जिनकी वजह से ये टेंडन या जो इनके अराउंड शीथ है वो इन्फ्लेम्ड कर जाती है और यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। एक्यूट ऑनसेट में क्या होता है कि पेशेंट ने एकदम से कोई भारी चीज उठाई है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज की हैं कि इन टेंडन्स के ऊपर ओवर प्रेशर आया है और इनकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब इस पेन को हमने रिड्यूस कैसे करना है, इस पेन से हमने निजात कैसे हासिल करनी है, वो सब मेथड्स मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट जो है वो ऐसा है कि जिसमें सीवियर पेन होता है, पेशेंट का ये एरिया स्वेल हुआ होता है, रेड हुआ होता है, वार्म होता है, इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को रेस्ट देते हैं। जब इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही होती है तो उसमें एकदम से एक्सरसाइजेज नहीं स्टार्ट करते, क्योंकि जब एकदम से उसमें एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है, वो चीज ऑलरेडी दुखी हुई है, वहां पे ऑलरेडी प्रॉब्लम है। आप एक्सरसाइज करके मजीद उसको स्ट्रेस देंगे, प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट में क्या करते हैं कि पेशेंट को रेस्ट का बोलते हैं 2 और 3 डेज। टेपिंग करते हैं। टेपिंग जो है वो मैं एक न्यू वीडियो में बनाऊंगी टेपिंग के ऊपर डी कर्वेन सिंड्रोम के लिए। और थर्ड पेशेंट को बोलते हैं आइसिंग करें। आइसिंग का तरीका क्या है कि आइस क्यूब्स ले लें, उसको एक शॉपर में रैप करके टॉवल में रख के इस एरिया पे रखना है। कहीं पे भी जब भी आपको आइसिंग करनी हो, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, तो वो आइस को शॉपर में डाल के, शॉपर को टॉवल में रख के यहाँ पे 20 मिनट्स तक आप रख सकते हैं। दिन में 3 टाइम्स आइसिंग करें और 2 to 3 डेज रेस्ट करना है। देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है वो सिंपल स्ट्रेच होता है। फर्स्ट हम स्ट्रेच कैसे देंगे? पेशेंट के थंब को इनसाइड मूव करेंगे, 10 सेकंड्स तक होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स, फिर होल्ड रखेंगे 10 सेकंड्स तक, फिर रिलैक्स। फर्स्ट पे ये स्ट्रेच देना है। अगर ये स्ट्रेच पेन फ्री है तो फिर हमने थंब को इनसाइड करके फिस्ट बना के पूरा डाउनवर्ड स्ट्रेच देना है, रिस्ट की डाउनवर्ड मूवमेंट करनी है। 10 सेकंड्स तक होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। फिर पूरा स्ट्रेच देके 10 सेकंड्स तक होल्ड रख के फिर रिलैक्स करना है। ये स्ट्रेच हो गया। उसके बाद हमने स्ट्रेंथनिंग करनी है। स्ट्रेंथनिंग में हमने क्या करना होता है कि पेशेंट की जो एल्बो है और पेशेंट का फोर आर्म है उसकी ये पोजीशन होनी चाहिए। किसी टेबल के ऊपर, किसी कुशन के ऊपर एल्बो को रेस्ट देके हमने ये मूवमेंट करवानी है। एंटी ग्रेविटी इनकी एक्टिविटी करवानी है। 10 to 15 टाइम्स ये रिपीट करना है। अगर इस एक्टिविटी में पेशेंट को पेन है तो 1-2 दिन यही एक्टिविटी करनी है, यही एक्सरसाइज करनी है। अगर इसमें पेन नहीं है तो फिर पेशेंट को वेट के साथ स्टार्ट करना है। इनिशियली 1/2 kg वेट लेना है, ये पोजीशन रखनी है और ये एक्सरसाइज करनी है। एल्बो रेस्ट में होगा और सिर्फ रिस्ट के ऊपर ये मूवमेंट करनी है। 1/2 kg से वेट स्टार्ट करेंगे, फिर 1 kg पे आएंगे, फिर 2 kg पे आएंगे, फिर 3 kg पे आएंगे। स्ट्रेच और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस रिपीट करनी है 3 टाइम्स और 20-20 के सेट्स करने हैं। इससे ये होगा कि जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपके टेंडन्स हैं, उन पे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी रहेगी और उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी। ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में आप सबके सामने दोबारा हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच।